नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहर में। इस समय हम लोग खड़े हैं एसडी कॉलेज रोड पंजाब नेशनल बैंक के सामने। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हाथों में थालियां लेकर के बजा रही हैं और बाकी जो महिलाएं हैं वो ताली बजा रही हैं। ताली यहाँ पर बजाई जा रही है। एक तरह से कहेंगे ताली पीटी जा रही है, थाली पीटी जा रही है। क्यों ये ताली बजाई जा रही है? आखिर देख सकते हैं नीरजा भारी भी इनके साथ है जो कांग्रेस नेत्री हैं। आइए बातचीत इनसे जरूर करना चाहेंगे। आज ये ताली नीरजा जी, आज क्या बात है? कोई तमाशा दिखाने के लिए आई हैं बाजार में? ये ताली बजाई, हमारा राष्ट्रीय गान बना दिया। ये तमाशा कहाँ, आपने तो देशद्रोही वाला काम किया जी। ये ताली से हमने कोरोना भगाया। कोरोना भाग, कोरोना भाग, कोरोना भाग। आज हम इसी थाली बजा के, जब इतनी बड़ी महामारी भाग सकती है, थाली से इतनी ताकत है, आज हम कह रहे हैं खट्टर भाग, खट्टर भाग, खट्टर भाग, खट्टर भाग। आपके कहने के अनुसार मतलब आपने इसका मतलब तुलना आपने खट्टर जी से किया, वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी बता। देखो जी, भाजपा कहना था, पर अभी फिलहाल हम कैंपेन के लिए आए हैं, मतलब यहाँ प्रचार के लिए आए हैं, दिवांशु बुद्धि राजा के लिए। हमें नहीं पता कौन बीमारी है कौन नहीं, हमें ये पता जिससे जनता परेशान हो रही हो, जिससे महामारी हो, त्राही हो रही हो, वो बीमारी ही होती है। हमने देखा भाजपा से त्राही हो रही है, जनता परेशान हो रही है। वो बीमारियां यानी वो मैं नहीं बता रही, वो जनता से पूछिए। अगर इस ताली और थाली बजाने से सुखद एहसास हुआ और कोरोना भाग गया, तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर आपको जब भी परेशानी हो, जैसे कैसे मंत्रों का जाप किया जाता है ना, हमारे वेद बोलते हैं कि मंत्रों का जाप करो दुख निकलता है। हमें नहीं पता, हमें हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, कोरोना भगाओ। आज हमें लगा अब वही ताली बजाओ, भाजपा भगाओ, क्योंकि हम बड़े परेशान हो गए, त्राही मच गई। और मुझे ये नहीं समझ आया, मैं प्रचार करने आऊं, लोगों से क्या कहने आऊं, किस चीज का प्रचार करूं, जहां पर पहले ही गांव से प्रत्याशी को भगाया जा रहा हो, है ना। पहले ही पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, क्योंकि उनको पता, ये पहली बार मैंने ऐसा देखा कि आगे क्लास जाने की बजाय पिछली क्लास में डालते। बल्कि मेरे मन में आज ख्याल भी आया कि अगर हमारे आदरणीय खट्टर जी को पीछे बनाया, एमपी पे लाए हैं, तो हमारे मेयर एमएलए प्रमोद विज जी या हमारे एमपी संजय भाटिया जी, इनको मतलब एमसी का चुनाव लड़वाया जाएगा। क्योंकि हमने तो ये सुना है कि पास हो जाते हैं, अगली क्लास में जाते हैं। अब हमने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री से वो एमपी का चुनाव लड़ रहा है। पहले तो पार्टी ने उनको फेलियर बना दिया। सेकंड क्या हुआ कि उनको जो गांव है वहां से भगाया जा रहा है। उनका कार्यकाल ऐसा है, वो कह रहे हैं गो बैक, जैसे अंग्रेजों के टाइम में हुआ। उनको अंदर ऐसा पहली बार हुआ, जो प्रत्याशी इतने सिक्योरिटी के बीच में जा रहा है वोट मांगने, और वो कह रहा है मुझे सेवा करनी है, मुझे आपकी जनता की सेवा करनी है। जनता कह रही है अयोध्या जाओ, राम जी के मंदिर में घंटे बजाओ। अजीब ये प्रत्याशी है। रह गई शहर की बात, शहर में कौन प्रचार कर रहा है, जो खुद ही फेलियर है। कल मैंने देखा हमारी मेयर साहिबा ने प्रोग्राम किया हुआ, और उस प्रोग्राम में अपने सिख समुदाय के लोगों को बुला के खट्टर जी के लिए प्रचार कर रहे। तो मैंने तो पहले बड़ा अजीब सा मुझे लगा है, तो वैसे भी ये चटपटी चटोरी मजाकिया पार्टी अभी तक मजाकों के अलावा इन्होंने किया है क्या, कि एक तो खुद असफल मेयर, या तो आप कहते हैं ना इसको दे दो 10 लाख। मैडम आप असफल कह रहे हो, मेयर को असफल कह रहे हो। वो ये कहती है मैंने 5 साल काम किया बेमिसाल। उनके काम का चिट्टा शुरू कर दोगे तो ये प्रचार ही रह जाएगा। ठंडे टाइम में आज भी करनाल से जैसे अभी आई हूँ, कहते हैं ना कि इसको 10 लाख दे दो, मेरी गारंटी है। पहले तो बंदे मेरे साथ मेरे ऑफिस में ऐसे हुआ, कहते मैडम जी इसकी मान जाओ, इसकी गारंटी मेरी है। तो मैंने कहा भाई पहले तो अपनी तो गारंटी दे दे। वही बात मेयर का हुआ। मेयर कल प्रचार करी थी मुख्यमंत्री की, अपनी तो गारंटी दे दे। आपने कहा कि वो कह रही है 5 साल। आप मेरे साक्षी रहे हो संघर्ष के, हवाओं के तो रुख हमारे हुड्डा जी ने बदल दिए, पर हम वो बंदे हैं, हुड्डा जी के सिपाही हैं, जिन्होंने उस टाइम इस आजादी की लड़ाई में बाहर आए थे। आपको भी याद है, पूरा शहर त्राही कर रहा था मानसून में, एक एक बंदा तड़प रहा था। ये मैडम कहाँ थी? अमेरिका में घूम रहे थे। ये वही मेयर है ना, 5 साल का कार्यकाल का चिट्ठा पूछ रहे हो। ये वही मेयर है ना जो कहती थी मुझे 100 दिन के अंदर मैं पूरा शहर नीट एंड क्लीन करा दूंगी। और उससे शर्मनाक मैं एक बात मानूंगी, हमारे सिख परिवार जो भी हैं, देखो हम भी सिख, मेरे मायका तो मानते ही बाबा जो सच्चार को है। मुझे कल बड़ा अजीब लगा, कल इनके नोटंकी ढोंगी बात जो फादर है वो, और ये बाद में कह रहे मेरी सिख पार्टी मेरे सिख परिवार।
इनको क्या वोट के दिनों में सिख धर्म याद आता है? सिर्फ वोट के दिनों में। और मैं उन गुरुद्वारों के भाइयों से भी एक सवाल पूछूंगी, जब 400 सालाना गुरु तेग बहादुर जी का आपने भी देखा प्रकाश दिवस मनाया गया था, रात को अंधेरी से सारे बैनर टूट गए, वो नीचे गिर गए थे, गाड़ियों के नीचे, पहियों के नीचे आ रहे थे, और हमारे सत्संगी छोटे युवा बच्चों ने उनको उठा उठा के, मैंने खुद देखा, मेरी गाड़ी वहीं पर ही थी, सहेज के चूम के माथे से लगा के गाड़ी की डिग्गी में डाली। तब ये मेयर मैडम का सिख समुदाय कहाँ था? राजीव कॉलोनी में मैं एक बार वैसे ही गई थी, उन्होंने मुझे चाय पानी के लिए बुलाया था, खिड़की खुली हुई थी और दरबार साहब पड़ा था, इतनी बदबू थी, ये मीनू और ये सब साथ थी, इतनी स्मेल थी कि हम 2 मिनट नहीं खड़े हो सके। और वहां पर आप देखो दरबार साहब का, और उन्होंने मुझे जो कहा कि इतनी बार हम मेयर मैडम के पास जा चुके हैं, मेयर मैडम ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर अगले दिन मैंने पर्सनल अपनी टीम के या जो भी हमारे वहाँ के कर्मचारियों को पर्सनल बिहाफ पे मैंने वो सफाई कराई। तब सिख समुदाय कहाँ था? जहाँ मैंने ये गुरुद्वारे के आगे चौक पे आप भी से चंदा मांगा, वहां पर भी इतना इतना पानी आ जाता है, तब सिख समुदाय याद नहीं होता। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया बाप बेटी ने जो सीना तान के कहते हैं कि हमारे सिख लोगों के लिए क्या? अभी तो इनका चिट्ठा शुरू भी नहीं हुआ, सड़कें बनी भी नहीं थी, सड़कें बनी भी नहीं थी और टूट गई थी। और उसके बाद आप देखो 3 साल वो टेंडर पास होता गया। इनके फादर ने कहा मेरी जबान रही, मेरी वादा रहा, मेरी जबान रही, मेरा वादा रहा, गंगापुरी रोड पे सड़क बनेगी, बन गई। 3 बार टेंडर पास हो गया। कहा किस मुंह से? ये पहले तो मुझे एक बात तो हैरत होती है, ये किस मुंह से कहते हैं? कल इन्होंने कहा जी रोहित रेवड़ी की मान सम्मान की लड़ाई थी, हमें तो पूरा मान सम्मान मिलता है। आपका मान सम्मान है जो आपको पता हो? बाप बेटी को 10 गुट्टों में से बदल के आप जा चुके हो। आप रोहिता को कह रहे, उनको लगा होगा, आपको पता ही नहीं मान सम्मान की डेफिनेशन। आप उनकी जगह पे कैसे कह सकते हैं? आपने 10 पार्टियां बदल ली, आपको मान सम्मान की डेफिनेशन नहीं पता। आप दूसरी रोहिता रेवड़ी को कह रहे हैं कि हाँ वो भी महिलाएं हैं, मुझे तो बड़ा मान सम्मान मिलता है। मैम इतनी बातें आप बता रहे हैं कि लोगों के काम नहीं हुए, काफी संस्थाएं भी वहाँ पे आई हुई थी, फिर इतने लोग एकत्रित कैसे हुए? मैं नहीं जानती, मैं तो बल्कि उन लोगों से मैं भी सवाल पूछ रही हूँ कि जो ये उस टाइम अपने सिख समुदाय को ले आते हैं, भाई बंधु हमारे भी हैं, उनसे पूछो, सवाल करो। जिस टाइम गुरु तेग बहादुर जी के वो बैनर फटे हुए थे, ये कहाँ थी? उस वक्त इनकी तरफ से बहुत कुछ हो सकता था। मैं लेके आती हूँ ऐसे गुरुद्वारों की समस्याएं, इनके पास गए हैं, वो ऑडियो भी है मेरे पास, ये सामने है। जब हम राजीव कॉलोनी गए थे, उन्होंने कहा हमने 10 बार मेयर को कह दिया, तब इनको नहीं नजर आया था। आप एक तो कर लो, एक पार्टी आपकी नहीं, एक गुट आपका नहीं, एक नेता आपका नहीं। आज रोहिता रेवड़ी के मान सम्मान की बात कर दी, कल तक तो ढोल पीट के उनके आगे कहते थे बड़ी बहन छोटी बहन, बड़ी बहन छोटी बहन, बड़ी बहन और ये दोनों मिलकर शहर का उद्धार करेगी। क्यों भाई, तुम ही दोनों हो क्या शहर में? 1 नंबर के ढोंगी, 1 नंबर के नौटंकी। ये क्या सोच रही हैं कि मेयर बन के, मेयर में असफल होके ये विधायक की तैयारी कर रही हैं, मेयर में सफल होके एमसी की भी तैयारी करे, वहां भी मैं गारंटी कहती हूँ फेल हो जाएंगी। इनके कितने तो जब चुनाव आएगा ना विधानसभा का, आप तब जिक्र करना विधानसभा की, अभी कीजिए खट्टर जी की लोकसभा की बात, अभी इस पे जिक्र कीजिए। इनके तो इतने किट्टे हैं, मैं जगह जगह नुक्कड़ पे भी नुक्कड़ प्रोग्राम करवाऊँ ना, तब भी समस्या खत्म नहीं। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, इनका तो यही मानना है कि जीत तो हमारी मतलब झोली में है, हम तो सिर्फ मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? तो फिर एक बात सुनो, जनता तो आपका स्वागत कर ही रही है, फिर आप सिक्योरिटी में क्यों जा रहे हो? अपना कार्यकाल पे विश्वास है, 56 इंच का सीना लेकर उतरो तो सही जनता के बीच में। एक शहर में मैडम ने जिसने कहा, जिसकी आप तारीफ कर गए, जिसने आपके वोट की अपील की, पहले उसकी जबान तो जनता से पूछो, उसने क्या किया? आप तो संघर्ष के हमारे तो खुद कहते हैं कि हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सब कुछ किया। बिल्कुल, फिर जनता वो विकास दिखा तो रही है, आप क्यों नहीं देख रहे हो? अगर आपको अपने कार्यशैली पर विश्वास है, आप क्यों चुनाव का वोट पहली बात तो मांगने जा रहे वोट? अब बैठो, पहली बार प्रत्याशी आपने देखा होगा इतिहास में, 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रत्याशी है जो सिक्योरिटी के बीच में जा रहा है। जनता कह रही है जा, मुझे तुमसे सेवा नहीं करवानी, प्रत्याशी कह रहा है मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। जनता कह रही है जा राम जी के मंदिर में घंटे बजाओ, वो कह रहा है मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। जिस मुख्यमंत्री को एमपी बना दिया गया, इसका मतलब उसकी सफलता थी। आज हम सीना तान के, कांग्रेस पार्टी अगर खड़ी है ना, हमारे आदरणीय हुड्डा जी ने ऐसे काम किए हैं कि आज हम आंखों में आंखें डाल के मान सम्मान के साथ जा रहे हैं कैंपेन के लिए, लोग हमें चाय पानी पूछ रहे हैं। हमारे नेताओं ने ऐसे कर्म नहीं किए कि मोबाइल उठा के फेंक दियो। एक बंदा 70 साल का बुजुर्ग हो, अपने से छोटी उम्र की महिला को, अपने आप को 18 साल का बंका जवान समझता हो, 18 साल में आपकी उम्र देखो, आपसे छोटी उम्र की महिला को अपने जन संवादों में बाहर निकाल देते हो। आज उसी की नाक रगड़ रहे हो। ये रोजी रोटी थी आपकी नेताओं की, जब आपने इज्जत नहीं की,
यही प्रमोद विज थे जब आपको उन्होंने कहा था मैं नहीं आपके साथ बात करता, कैमरा फेंक दो, मैं इस मीडिया वाले से बात नहीं करता। आज हम कहते हैं हटो, आज हम आपसे बात नहीं करते। नहीं चाहिए हमें ऐसा मुख्यमंत्री जो सेल्फियां लेते शर्माता हो। हमें आज आपकी फोटो अपनी मोबाइलों में रखते शर्म आती है। नहीं चाहिए हमें ऐसे नेता जो जनता को कीड़े मकोड़े समझते हो। ये वही नेता था किस आधार पर आज वोट मांगते हैं या मेयर मांगते हैं। उसके पहले हाथ पकड़ के मेयर से मैं पूछती हूँ, अभी आज मैं पूछती हूँ, किसके वोट मांग रहे हो? जिसने सड़कें तुड़वा दी। 70 साल के इतिहास में बता दो कौन से मुख्यमंत्री ने सड़कें बनवाने की बजाय उखाड़ी हो? पहला मुख्यमंत्री वाटर कैनन का इस्तेमाल किया हो। क्यों? लोकतंत्र था। इन्हीं के राज में डॉक्टर्स को, डॉक्टर बेटियों को पकड़ पकड़ के, फीमेल को मेल ने नेताओं ने पकड़ के, ये पुलिस ने कर्मियों ने पकड़ के गाड़ियों में भराओ। क्यों? क्योंकि फीस ज्यादा थी। हमारा संवैधानिक अधिकार था। मैडम आप वो लोग ये कहते हैं पीछे बोलते हैं, ये राजनीति करने के लिए आते हैं, सामने कुछ नहीं बोलते। हम लोग तो हम तो राजनीति के तो राजनीति तो करने आएंगे और बैट बॉलर लेके थोड़ी आएंगे। नेचुरल सी बात है। इसका सवाल का क्या जवाब है? अगर हम राजनीति में तो राजनीति नहीं कर रहे तो ये मेयर मैडम क्या कर रही है? ये खट्टर ये कहते हैं सामने बात नहीं करते, आप आमने सामने बात करने के लिए तैयार हैं। मैंने तो जी आप तो गवाह हो। प्रमोद विज के दफ्तर में सुबह से शाम थी, हाथ पकड़ के पूछने गई थी 1482 करोड़ कहाँ गए? 1482 करोड़ कहाँ गए? कोई फांसी की सजा नहीं है। 200 साल की गुलामी के बाद हमारे नेताओं को हमारे देश ने आज एक चाय वाला मुख्यमंत्री बना है। किसकी बदौलत बना है? हमारी बदौलत। क्योंकि 70 साल में हमारे नेताओं ने उस लोकतंत्र की रक्षा की। आज हमारे हुड्डा जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाई, और बल्कि मैं तो सलाम करूंगी अपनी हुड्डा परिवार को जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई समझ के ये जो हवाओं का रुख बदला है, ये हमारे आदरणीय हुड्डा जी के कार्यकाल का विश्वास है। जो रुख बदला है, जो कहा है वो करके दिखाया है, ये उन्होंने किया है काम। ताली और थाली की थी, इसे बजाकर आज आपने पूर्व मुख्यमंत्री को हटाने की बात की। बात कर लेते हैं आप कांग्रेस पार्टी की। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, कैसे चल रहा है चुनाव, क्या कहें? देखो जी, ये पहले तो आप एक बात सिर्फ समझिए, ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। ये चुनाव उनके कार्यकाल का सवालों का है। अगर मैं वोट मांगने आई हूँ, मैं वोट क्या पूछूंगी? आप अभी खट्टर जी से उनका हाथ पकड़ के पूछिए, जन संवादों में जन अपमान हुआ वो क्या था? हमारे जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर आप बता दो कितनी यूनिवर्सिटी आई, कितने कॉलेज आए। मैं आपको विद रिकॉर्ड दिखाती हूँ। प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, बच्चे पहले इतिहास में पहली बार बाहर बैठे मांगने के लिए, हमें टीचर चाहिए, हम पढ़ना चाहते हैं, टीचर चाहिए। अगर जेबीटी की अध्यापिकाओं ने अपनी मांग रखी, उसको पिटवा दिया। ये कहाँ का मुख्यमंत्री था? मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ। ये गिले शिकवे तो हर बार होते हैं, हर बार बात चलती है। इनके कामों का जो है, इनके कार्यकाल और अपने कार्यकाल की तुलना तो आप करते हैं। मैडम अभी जो चुनावी मुद्दा जो चल रहा है, चुनावी मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? किन मुद्दों पर आप लोग? बताती हूँ रमा बहन, अच्छे दिन नहीं है ये। इस टाइम चुनावी और संघर्ष अच्छे दिनों का नहीं है। जनता का संघर्ष पुराने दिन लौटा दो। हमें शौचालय मूत्रालय नहीं चाहिए। हमें इनके कार्यकाल में बताओ 4,00,000 करोड़ का कर्जा हो गया। क्या किया था? कौन से किले फतेह किए थे? मोबाइल उठा के पटके थे। आपने जब जनता से इतने इरिटेट होते थे तो आज आप जनता के बीच में क्यों जा रहे हो? हम नहीं देते मौका। मैं तो नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं गो बैक। आप भी तो देख रहे हो, गांव में घुसने नहीं दे रहे। कांग्रेस थोड़ी कह रही है नहीं घुसने दो। आपके सवाल का यही जवाब है, ये चुनाव कांग्रेस भाजपा का नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस की जगह जनता लड़ रही है। जो उनके साथ हुआ ये पहला ऐसा हुआ है। पहली बात तो दिवांशु बुद्धि राजा की कोई जरूरत नहीं हमारी, वो तो बड़ा चेहरा बन गया। हमें जरूरत है दिवांशु बुद्धि राजा की, एक मसीहा बन के वो खट्टर से में छुटकारा दिलाने आया है। आज नहीं तो कभी नहीं वाली जोड़ी है। मैम आपके हाथ में एजेंडे हैं, क्या एजेंडे लेकर आज आप निकली हैं इसके अंदर एजेंडे के नाम पे सिर्फ ये होगा ना, मान लो यही होगा कि हम आपको पुराने दिन लौटा देंगे, सत्य वचन कहना। इसमें तो है कि 500 का सिलेंडर। क्यों? इसके अंदर अगर भाजपा के, मान लो ये भाजपा का है, अगर इसके अंदर लोग ना, हम तुम्हें साफ पानी देंगे, आप झूठ मानना। 15 लाख आए, आपकी 2000 करोड़ नौकरियां आई। आप बताओ, जो बंदे ही जुमले से आए थे, छातियां पीटते थे, इनको विपक्ष में बैठाओ। चटपटी चटोरी रंगारंग जुमले तार पार्टी है। मैडम मैं कहूँगा अब इन बातों का समय बहुत कम रह गया है। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव सिर पर है। आप किन एजेंडों के लिए, जो पब्लिक आपको, दिव्यांशु बुद्धि राजा को, कांग्रेस को वोट करे, सपोर्ट करे, उन मुद्दों के बारे में आपके हाथ में देखो जी, वो बातें बताइए। मैं बताती हूँ पंकज जी। पहली बात तो हमें 500 का सिलेंडर, ये जगह जगह सब चल रहा प्रचार, उस पर टाइम ना वेस्ट करके मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारा जो सामने प्रत्याशी है
उसके काले कारनामे, उसकी सारी करतूतें, 10 साल समय कम नहीं है, समय अब आया है। बहुत समय हमने कहते हैं ना 84 लाख जूनी के बाद जो मानव जन्म मिला, अब जन्म आया है हमारा। शायद हम सांस ले ले अगर दिवांशु बुद्धि राजा आ जाता है, अगर नहीं आएगा 100% आएगा। अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, एक दिवांशु बुद्धि राजा को आप एक साइड पे कीजिए, खट्टर जी किस आधार पर? जनसंवादों में अपमान के आधार पर, शौचालय के आधार पर, किसानों को लाठीचार्ज के आधार पर, आंसू के ये हरियाणा से निकलने ना दिया, वो किले ठोकी उसके आधार पर, मोबाइल जनता अपना सवाल करे मोबाइल उठा के फेंक दो उस आधार पर, फरसों से गले काट दे इस आधार पर, सड़कें बनी भी नहीं और सड़कें टूट गई इस आधार पर। ये किसने भेजा पैसा? मुख्यमंत्री ने अपने चहीतों को भेजा। अगर मेरी बात सुनो, इतना ही लायक मुख्यमंत्री होता तो, सवाल पहला मेरा यही है, पार्टी उनको एमपी के लिए क्यों लड़वाती? बताइए। कांग्रेस का तो कार्यकाल में बाद में बताऊंगी, अभी जनता से आप अंदर जाके पूछिए, त्राई कर रही है, वो ये कहेगी हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, कांग्रेस लाओ, हमें पुराने दिन चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी ना आपका काम हो जाएगा, समझो तथास्तु। ये भस्मासुर पार्टी है, जिसपे हाथ रखती है उसको भस्म कर देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच गई बेटियां। स्वच्छ भारत बच गया, 100 गाँव थे स्मार्ट, क्या हुआ उनका? स्मार्ट नेता बन गए, घर उनके भर गए। आप तो गवाह हो, आप तो गवाह हो। अगर अब दिवांशु बुद्धि राजा नहीं आता, ये विधानसभा का भी चुनाव है, आप समझिए आप 5 साल कैसे काटोगे? आप पहला सवाल मेरा है, आप इसी के नेताओं के कितने वोटों से जितवा रहे हैं इस बार दिव्यांशु को आप? देखो जी, मेरा बस चले न तो एक तरफा ही दिवांशु का है, पर जनता के ऊपर है। ये जरूर है कि जी जनता की इसकी अपनी दिवांशु की है, दिवांशु की समझो जनता की है, क्योंकि खट्टर का कार्यकाल जनता ने देख लिया। हमारा दिवांशु बुद्धि राजा एक नया जोश, नया जज्बा, और पहले ही उस टाइम जब ये हवा आई भी नहीं थी, उस टाइम ये संघर्ष कर रहा है रोजगार और ये सारी चीजों के लिए। मेरे हिसाब से एक तरफा दिवांशु जीता हुआ है, ताली हो सकता है हमने उसकी खुशी में भी बजा दिया। बाकी भाजपा से बेशरम पार्टी मैंने नहीं देखी, जिनके पास आज मुद्दे नहीं है। आप मेरे से मेरा प्रचार पूछिए। ऐसा है मैडम, ये तो बीजेपी की खामियां बहुत अच्छे से गिनवा रहे हो, लेकिन जनता के बीच में आप वोट मांगने के लिए निकले हैं, तो क्या कुछ मुद्दे? पेंशन होगी, 2 लाख खाली सरकारी पदों पर योग्य हरियाणवी युवाओं का समयप्रद भर्ती होंगी, ठीक है। ये आप इस पर्चे को पढ़ोगे, 500 में रसोई गैस होगी, पुरानी पेंशन योजना दोबारा होगी, पदक लाओ। पहले क्या था? आपने भी देखा खिलाड़ियों का कितना अपमान हुआ। अभी आप क्या कह रहे हो, 500 रुपए का सिलेंडर। अब मोदी सरकार ये कहती है कि सिलेंडर जो कम, सुनिए सिलेंडर के जो भाव हैं वो एजेंसियों के हैं, उनके नहीं है, वो इनको कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग कैसे कम करवा लोगे इनको? आपने अभी तक कार्यकाल क्या देखा? हम क्या करें, अधिकारी सुनते नहीं, हम क्या करें, अधिकारी सुनते नहीं, हम क्या करें, एजेंसी वाले रेट बढ़ा रहे हैं। आप इनसे पूछो, जब आपके कार्यकाल में अधिकारी सुनते नहीं थे, आपको गोंचू पोंचू जल्लू बल्लू समझते थे, आप चुनाव में क्यों उतर रहे हो? अधिकारियों को उतारो। आपने कार्यकाल यही कह के तो हटाया कि अधिकारी सुनते नहीं। हमारे नेताओं ने कहा, आपको मैं एक छोटा सा इंटरव्यू दिखाती हूँ जिसमें खट्टर जी ने क्या था, हिम्मते मददे खुदा, हिम्मते मर्दे दे खुदा। वो बोले, सामने से इनसे बोलना नहीं क्या मददे, किसी ने इशारा किया हिम्मते मर्दे खुदा, तो हिम्मते मद्दे ऐसे, जो नकल भी नहीं अक्ल से कर सकता, उसको आप कैसे समझ सकते हैं? जो किसान आंदोलन हुआ, ये सबसे बड़ा आंदोलन था। हमारी कांग्रेस पार्टी के ये जो कहेंगे वो लाएंगे, जो कहेंगे 500 का सिलेंडर कहा समझा तो था, रोजगार कहा आएंगे, 6000 पेंशन कहा आएगी। इनकी तरह विनाश तो नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा, 1400 करोड़ इस टाइम हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। रमा बहन, आप जानती हैं क्या बना हरियाणा प्रदेश में? पूछो इनसे क्या बना। ये पार्टी को आप मुझे तो, बल्कि जितनी देर आपके साथ इस बारे में बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पार्टी की तौहीन है। हमारे आदरणीय हुड्डा जी की आप 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाती हूँ इंग्लिश में, पढ़े लिखे सभ्य नेता, इनकी असभ्यता से भरी हुई वीडियो आप कोई मुझे ऐसी दिखा दो जिसमें इनकी सिंसियरिटी दिखाए। अगर इनके पास पंकज जी मुद्दे होते, क्या आपने प्रधानमंत्री की गरिमा देखिए क्या है? आपने कभी मुख्यमंत्री के मुंह से आज तक सुना था हमारे उसके लिए जुमरा ऐसा कुछ वर्ड थे? ये मुख्यमंत्री बोलता है, ये गरिमा है। आप मेरी कांग्रेस पार्टी के साथ उनका कंपैरिजन करके, मेरी कांग्रेस पार्टी की मुझे लगता है तौहीन है। जिन लोगों ने शौचालय मूत्रालय बनाए हो,
हमारे साथ उनका कंपैरिजन। नीरजा जी, एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है आजकल, एक बयान बड़ा चर्चित हो रहा है, कह रहे हैं कि राहुल जी का बयान आया था कि जो 370 धारा हटा दी गई है, अगर उनकी सरकार आती है तो दोबारा लगा दी जाएगी। देखो जी, इनके और ये जो 3 तलाक का मुद्दा है वो दोबारा कांग्रेस पार्टी आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे। इनकी तो देखो स्टूपिड सी बातों का क्या सवाल है। आपने कहा कि आपके मुद्दे क्या, हमारे ये पर्चा भरा पड़ा है, नहीं तो मुद्दे ये है भैया तुम्हारे अच्छे दिन तो पता नहीं आए नहीं आए, पर तुम्हारी हुड्डा सरकार आने पर, कांग्रेस सरकार आने पर तुम्हारे पुराने दिन आ जाएंगे, पुराने दिन आ जाएंगे। आपने सड़कें बनी भी नहीं, 3-3 घंटे में सड़कें टूटी, आप इनसे पूछो। आप कहते हो सड़कें नहीं बनी, उस दिन वो हम लोग सब्जी मंडी में कवरेज करने गए थे, मुख्यमंत्री आए हुए तो वो सड़क बनी पड़ी थी, मतलब खट्टर, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री कर दी। ये तो कहते हैं ताजमहल काला है, तेरे को नहीं नजर आ रहा ताजमहल काला है, तुझे नहीं नजर आ रहा, आप ताजमहल काला कह दोगे? ये तो तोतले है, का कबूतर को तात कबूतर कहते हैं, हम कह देंगे? ये कहते हैं सारी जनता के, हम क्यों कहेंगे? जो चीज हमें नजर आती है, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको शौचालय मंत्रालय के आगे मुझे अपने शहर के अंदर विकास है, आप कह रहे हो चलो मेरे साथ, मैं अभी प्रमोद विजी के घर हाथ पकड़ के पूछती हूँ 1482 कहाँ गए? तुम्हारे बाप दादों की एफडी थी। मैंने खुद देखा स्वतंत्रता दिवस पे झंडा लहराती मैडम ने कहा, मेयर मैडम ने, मैं धन्यवाद करती हूँ। वैसे तो उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसमें ये होता बख्शीश मिली, बख्शीश मिली। ये महिला है, आजाद देश में हर बात कहती है मुझे बख्शीश मिली। किस बात की बख्शीश मिली? आपके नेता क्या एफडीआर तोड़वा के दे रहे हैं? एग्रो माल मिला, मैं स्वतंत्रता दिवस पे झंडा फैलाते हुए कह रहे हैं एग्रो माल मिला। मैं धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमारी झोली में ये बख्शीश फेंकी, बख्शीश फेंकी। आजाद किस लिए हुए 200 साल की गुलामी के बाद? जब तुम्हारे नेता में बख्शीश दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। आज हम नहीं दे रहे, आज हमें मुख्यमंत्री की फोटो नहीं चाहिए अपने मोबाइल में। कल तक आप हमारे मोबाइल फेंकते थे, आज हम मोबाइल फेंकते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसा मुख्यमंत्री जिसको ना अकल है ना लोगों से बात करने की सभ्यता है। हम ऐसे नेता क्यों चुनेंगे? चलिए नीरजा जी, ये तो बात होगी। एक बार ये वृद्ध महिलाएं आपके साथ आई हुई हैं, हर जगह आप जा रहे हैं, हरियाणा में हर जगह जा रहे हैं आप, ठीक है? मेरी हरियाणा की कितनी सीटें? देखो अभी मैं करनाल से आई थी और मैं हैरत मानती हूँ कि मतलब हम फक्र से सीना तान के जाते हैं। लोगों को एक विश्वास कांग्रेस पार्टी है, कहते हैं ना मेरी पीढ़ियों ने काम किया, और कहते हैं एक पीढ़ी काम करती है और पंकज जी 7 पीढ़ियां खाती हैं। मैं वो खुश नसीब पीढ़ी हूँ कि हमारे हुड्डा जी ने काम किया और मैं इतने मान सम्मान के पास, उनके पास लस्सी दूध गाँव में हम, उस दिन भी मैं गई, इतना मान सम्मान उन्होंने दिया। कहते हैं हुड्डा ले आओ, हुड्डा के टाइम में यू था, हुड्डा के टाइम में वो था, हुड्डा के टाइम में था। खट्टर तो भगा दो, वो हमें कहते हैं खट्टर भगा दो, उनको अपनी ताकत नहीं पता। आपने इस बार कुछ भी नहीं करना, कोई जोड़ नहीं लगाना, कोई मोबाइल नहीं फेंकने जनसंवादों में। जो जनसंवाद ये कर रहे हैं ना, कभी आप दिल्ली जाओ 15 कहते हैं ना कोठी नंबर 15 ताल कटोरा रोड, ऐसे जनसंवाद हमारे यहाँ डेली होते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी सामाजिक पार्टी है, इनकी तरह राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये तो इवेंट बना के बनाती है। जन दुख निवारण दरबार लगते थे, अरे दुख परेशानियां तो जनता त्राई त्राई खुद बोल रही है ईंट उठा उठा के, हमें हटाओ, हम परेशानियां, हम दुख है। और ये दुख निवारण दरबार में कौन से दुख हटते थे? जो आज दुख निवारण दरबार लगाते थे अनिल विज जी, आज उनके लिए दुख निवारण दरबार खुद ही नहीं है। कल तक हमें कहते थे गुट वाली पार्टी, गुट वाली पार्टी, आज बेचारे गुट में बैठे हैं। ऐसा अपमान। 25 मई तो कितनी सीटें? देखो जी 25 मैं तो हर तरफ जा रही हूँ और मेरे को बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो हरियाणा का कल्चर भी बड़े नजदीक से देखा, जिसको हमारे कांग्रेस पार्टी ने संभाल के रखा। हरियाणवी लोगों को इतना नजदीक से देखा और बड़ी खुशी होती है। और मैं तो सबको एक अपील करूंगी, आपने 5 साल का जो दर्द सहा है, आपको किसी नेता के चक्कर नहीं काटने, 40 सीढ़ियां वो हाउस टैक्स के लिए नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल करना है। बड़े प्यार से आपने इसको पंजे के ऊपर दबाना है और 2 बार देखना, पंजा दबा दिया। और उसके बाद खट्टर जी को देख के या जो आप कमल का फूल देखेगा उसको बस इतना सा कहना है, अठेंगा ये ठेंगा। कल तक आप नेताओं ने अपनी रोजी रोटी जनता जनार्दन का अपमान किया था, आज हम आपको देख के जा रहे हैं। ये बस आपने इतना सा काम करना है, आपने उसके बाद कोई दिमाग नहीं लगाना। उसने ये किया, मेयर ने पैसा लूटा, MC लूट गया, कुछ नहीं करना। उसके बाद उनकी पार्टी कर रही है, उनकी पार्टी जो पदों से हटा रही है। अब आप देखो, हो सकता है प्रमोद विज जी को अगली बार हम भी हो सकता है प्रचार में निकल आए उनके भी, क्योंकि उनको MC का चुनाव लड़वाएंगे। और मेयर को तो MC का ही लड़ना है, बेबी को अभी चलो अब तो सीख भी गए होंगे पैसा लुटा के जनता का। और तीसरे MP साहब का तो फिर माशाल्लाह है ना। सीटों के बारे में अभी देखो जी, आप भी अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को देना। नहीं, सीटों के बारे में बार हम आपसे पूछ रहे हैं कितनी सीटें? देखो जी 10 की 10 कांग्रेस पार्टी की झोली में है। पहले तो हम फिर भी अनुमान और लगा रहे थे, जैसे जैसे लोगों के जूते चप्पल जो कहते हैं ना
हवाएं बदल रही हैं या रुझान आ रहा है लोगों का, वैसे वैसे लग रहा है कि हमारा काम अब हम कम, जनता ज्यादा कर रही है। मतलब इस बार कांग्रेस पार्टी कम, जनता जनार्दन ज्यादा कर रही है। तो 10 के 10 परिवर्तन, कहीं इलेक्शन जो है बीजेपी वर्सेस जनता। हाँ, मेरे को तो यूं लगता है। हम दुखी तो नहीं है ना, जनता दुखी। अब दिवांशु बुद्धि राजा थोड़ी अकेला दुखी है, एक इंसान थोड़ी दुखी है। दिवांशु बुद्धि राजा हम कहेंगे उसको वोट देके उसको सफल बनाओ, आप और हम जनता ही सारी दुखी है। हमने दिवांशु बुद्धि राजा को वोट देकर खुद को सफल बनाना है। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, दिवांशु तो यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा। वो तो बड़ा चेहरा बन गया। कल तक जब लोग कहते थे खट्टर के आगे बड़ा चेहरा आ गया, खट्टर के आगे छोटा चेहरा आ गया। खट्टर इतना सा चेहरा, कहाँ उसका मुकाबला, काम ही नहीं कुछ, ऊंची दुकान फीका पकवान। चलिए बहुत बहुत तो धन्यवाद। देखिए नीरजा जी हमारे साथ थी और ये देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी बातचीत जरूर करना चाहेंगे। माता जी, आज घर से बाहर निकले हो, किस लिए? किस लिए आए हो आज? अब वोट वजह से अपना आएगा, कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए हैं। लगता है कुछ भला हो पाएगा? पानी के लिए आए हैं। पानी के लिए भी आए हैं, उसके लिए भी आए हैं, दोनों के लिए आए हैं। जी, क्या कहेंगे? बस यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पंजे पे वोट दो और अपना सुधार करो। लगता है कुछ भला हो पाएगा? हाँ जी, हो सकता है कि ऊपर वाला। बीजेपी कहती है हमने तो इतना ज्यादा विकास करवा दिया कि कोई काम बकाया नहीं बचे। चलो देखो, तो जनता है, जनता जी से अपना नेता चुनते हैं। लगता है मतलब आ पाएंगे जी। क्या नाम है? अखलाक जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनका भी कहना है कि अब की बार दिवांशु बुद्धि राजा यानी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करनाल लोकसभा से, उनको वोट देकर के बनाया जाए। देखिए नीरजा बारी जो है कहते हैं घर घर प्रचार करने के लिए यहाँ पर निकले हैं, प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो देखिए वो प्रत्येक संस्थान के अंदर जाकर के देखिए उधर लोगों को अपनी पार्टी के नीतियों के बारे में बता रहे हैं, पार्टी के एजेंडे के बारे में बता रहे हैं। और देखिए किस तरीके ये हर संस्थान के अंदर जाकर के प्रचार प्रसार कर रही है कांग्रेस पार्टी का। और इनका जो एजेंडा है देखिए अपने ही तरीके से ये काम करती हैं और इनका जो काम करने का तरीका है वो शहर भर में काफ़ी चर्चित रहता है। और कि किस तरीके से ये प्रचार प्रसार करते हैं, देखिए तमाम महिलाएं इनके साथ हैं, तमाम महिलाएं जो इनके साथ हैं उनके हाथों में भी कांग्रेस के जो एजेंडे हैं उनका पंपलेट भी हाथ में है, साथ में कांग्रेस के झंडे लिए हुए हैं ये लोग। और तमाम लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके तमाम महिलाएं जो हैं कांग्रेस नेत्री नीरजा बारी के बैनर के तले आज घर घर कांग्रेस और इस बार कांग्रेस का जो नारा लेकर के आए हैं। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरीके यहाँ पर प्रत्येक संस्थान में जो ये पंपलेट बांटे जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, लाइव तस्वीरें हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। बड़ा जोश है आज इन महिलाओं के अंदर और इनका। हाँ जी मैम, किस लिए आज आए हुए हो? हाँ जी, किस लिए आज आए हुए हो? वोट की जी मोनू जी क्या अपील की जा रही है आज? अपील करे बुद्धि राजा को जिताए और इनकी जीत के है हमें भी सबको फायदा है। सब कांग्रेस हलाने पे हमें बहुत, गरीब लोगों को और आम आदमी को सबको फायदा है। क्या कुछ फायदा होने वाला है अगर कांग्रेस की सरकार आती है? हाउस टैक्स जो लगे हैं, बड़े बड़े वो हैं जिन पे किसानों का कर्ज है वो सब माफ किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कविता। तो देख सकते हैं कविता हमारे साथ थी और उनका कहना है कि कांग्रेस के लिए वोट की अपील करने के लिए ये लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। और तमाम महिलाएं देखिए अपने हाथों में बैनर और झंडे लेकर के यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है पानीपत के SD कॉलेज रोड की, जहाँ पर आज कांग्रेस नेत्री नीरजा बारी अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के प्रचार प्रसार के लिए निकली हुई हैं। एक महिला और है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, आज किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं? मन तो इसमें बात जब आप कहोगे मुझे फोन कर देना। हाथ बताए ना, भाषण नहीं देना आवे है तो भाषण देना सीख, सिर्फ इधर इतना ही कह दे। खट्टर भगाओ। हाँ जी, खट्टर भगाओ मैडम, खट्टर भगाओ। अच्छा, खट्टर भगाने के लिए आए हैं? हाँ जी मैडम जी, खट्टर भगाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनका एक ही कहना है कि उन्हें भाषण देना नहीं आता है लेकिन खट्टर को भगाने के लिए वो प्रयासरत हैं। और देखिए किस तरीके नीरजा जी प्रत्येक संस्थान के अंदर जाकर के उनके ऑनर से मिल रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से।
जब दवाई पूरे भारत के अंदर, तो मैं अपना नहीं ले रहा हूँ। हाँ जी, आप भी मोबाइल खींच रहा है ना, खींच रहे भाई तो भी। हाँ, पूरे भारत के अंदर दवाई और पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, आयुष्मान बंद होने चाहिए। अच्छा, मतलब ये आयुष्मान क्यों बंद होने चाहिए? सरकार कह रही है कि इलाज फ्री मिलेगा। सरकार की लूट है और ये डॉक्टर लूट रहे हैं। आप अगर बीमार, आपके घर का बच्चा कोई बीमार होता है ना, जब तक 5 लाख पूरे नहीं होंगे तब तक वो छुट्टी करते ही नहीं है, आयुष्मान कार्ड खत्म नहीं होता। अच्छा, मतलब एक बार अब चाहे हल्का सा बुखार हो जाए उसी में 5 लाख पूरे कर देते हैं। मैं हल्के बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान बंद की, और दवाई और पढ़ाई बंद करें, है ना। पूरे भारत के अंदर पूरी फ्री होनी चाहिए, मतलब शिक्षा और चिकित्सा। हाँ, पूरा शिक्षा और वो सारा कुछ फ्री होना चाहिए। मतलब इलाज और शिक्षा दोनों फ्री होना चाहिए। हाँ बस। अच्छा, ये किसी कैटेगरी के लिए या सबके लिए? सबके लिए। मैंने क्या बोला, पूरे भारत के लिए, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ जी। अभी उसने टीवी में बोल रहा है, ऐड दे रहा है, मोदी की ऐड आ रही है, 70 साल के बाद 70 साल के बुढ़ों को जो है ना इलाज फ्री दिया जाए, इलाज फ्री दिया जाए, नियत साफ और वोट साफ, है नी। अगर वो जीता नहीं, अगर आप लोगों ने उनके वोट काट दिए तो बुढ़े तो गए ना, है ना, वो वोट नहीं मिलेंगे, भाई समझे नहीं। इसलिए दवाई और पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, आपके हमारी रिक्वेस्ट है भाई। हाँ, क्योंकि अगर मतलब जवानी में कोई इंसान बीमार होता है वो तो बिना इलाज के ही चला जाएगा फिर। मैंने क्या बोला है, पूरे भारत के अंदर दवाई और पढ़ाई फ्री। जी जी। आगे आप अपने हिसाब से लिखो। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश लाल है। बेशक नाम भी देना चाहो दे सकते हो। कारण ये है, इधर देखो, मैं सबके भले के लिए बैठा हूँ जी। बस। पूरा मैं तो ये बोलूंगा, ये आपने लिया है ना, पूरा शेयर कर दो। तो देखिए, जगदीश जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड बंद होने चाहिए। अगर कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, सरकार को शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। कोई बच्चा बिना पढ़ाई के नहीं रहना चाहिए और कोई व्यक्ति बिना इलाज के नहीं मरना चाहिए। और जो आयुष्मान कार्ड है, इनको एक लूट का सर्टिफिकेट मानते हुए इनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड बंद कर देने चाहिए। गलती से कोई इंसान आयुष्मान के कार्ड को लेकर के अगर इलाज करने जाता है तो छोटी सी छोटी बीमारी में भी 5 लाख का बिल पूरा कर देते हैं और एक इंसान सिर्फ एक ही बार में जाकर के वहां लूट पीट करके वापस आ जाता है। दोबारा अगर आयुष्मान कार्ड जो है उसको लेकर के जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ एजेंडे होने चाहिए सरकारों के? नहीं, मतलब कोई भी सरकार आती तो भाई साहब आप बताओ, अगर कोई सरकार आती तो एजेंडा क्या होना चाहिए? तो देख सकते हैं यहाँ पर लोग बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वही बात है, कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी आखिर बांधे कौन। जी हाँ, कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा तो कहते हैं ना, चूहों में होड़ लग गई थी एक बार, तो कहने लगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएंगे तो खुद शिकार हो जाएंगे। वही हालात यहाँ पर लोगों का है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके लोगों को पटका पहना करके और हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र दे करके लोगों को वोट की अपील की जा रही है नीरजा बारी के द्वारा। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से एसडी कॉलेज रोड पानीपत की दिखाई जा रही है। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।